खैर हम यहाँ पर आए हैं, सब लोग दो नियत सुनेंगे और अमल करेंगे। बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा मैं एक वाकया आपको बयान करूँगा, ऐसा दिल को हिला देने वाला वाकया है। पहले वाकये पर आए, फिर कड़ी को कड़ी से जोड़ते हुए आगे निकलेंगे इंशाअल्लाह। वाकया ये है कि मदीना मुनव्वरा, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ मदीना 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 मदीना, क्या शान होगी मदीने की। और उस वक्त मदीने में हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। दुआ करे अल्लाह सबको मदीना ले जाए, अल्लाह सबको उम्रा अता फरमाए, अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह अता फरमाए। बहुत प्यारी बात मैं आपको सुना रहा हूँ। मदीने से बहुत दूर एक बहुत बड़ा कबीला है, जो कबीले का नाम है कबीला बनु तैम। साथ में बोलो कबीला बनु तैम। मदीने से बहुत दूर एक कबीला बनु तैम। वहां से एक जमात आ रही है मदीना, यानी कबीले से जमात आ रही है मदीना। और जमात में 16 आदमी है। बोलो कितने आदमी? 16 आदमी है। और ये 16 आदमी के एक अमीर है, अमीर बिल्कुल जवान, खूबसूरत, हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, उनको अमीर बनाया है। अमीर का नाम है कैस। बोलो अमीर का नाम क्या है? कैस। और ये जो अमीर है ना, ये ऐसे नहीं है, इनको अल्लाह ने इतना टैलेंट दिया, इतना नॉलेज दिया, इतना एजुकेशन दिया कि उस जमाने में अरबी जबान की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत, अरबी जबान के जैसा प्रोफेसर थे। बोलो नाम क्या उनका? कैस। और ये कौन सा कबीला? कबीला बनु तैम। 16 आदमी की जमात आ रही है। फिर एक मर्तबा बोलना अमीर कौन है? कैस है। लेकिन आपको एक बात बताओ, ताज्जुब होगा, ये मदीना में हमारे नबी की मुलाकात के वास्ते नहीं आ रहे, इनके पास ईमान भी नहीं है, इनके पास इस्लाम भी नहीं है, ये तो बिजनेस के वास्ते आ रहे हैं। वो कबीला बनु तैम से 16 आदमी की जमात निकली, जिसके अमीर कैस है। और इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मतलब नहीं है, इनको ईमान से और इस्लाम से और एहसान से कोई मतलब नहीं है, इनको कलमा तैयबा से कोई मतलब नहीं है। ये तो मदीना इसलिए आ रहे हैं कि मदीने में खजूर का बिजनेस बहुत ऊंचा है, मदीने में दरख्तों का बिजनेस है, मदीने में जमीनों का बिजनेस है, तो वो तो अपने बिजनेस के वास्ते आ रहे हैं। चलो ये 16 आदमी मदीना मुनव्वरा आ गए और इनका मकसद था बिजनेस, तिजारत, कारोबार। इन्होंने शुरू कर दिया अपना कारोबार। लेकिन जहां भी ये कारोबार के लिए जाते ना, छोटे आदमी से मिलते या बड़े आदमी से मिलते, कोई दुकान वाले से मिलते, कोई जमीन वाले से मिलते, सबकी जुबान पर होता मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबकी जुबान पर होता कि मोहम्मद आए हैं, उनका कलाम, ऐसा कलाम है उनका, ऐसा बोलना है उनका, ऐसा फरमाना है, ऐसा कहना है उनका। तो ये जो कैस थे ना, कैस, इनकी अरबी भी बहुत अच्छी थी। तो इन्होंने सोचा कि पहले एक मर्तबा कारोबार हो जाए, जो भी खजूर का कारोबार है, दरख्तों का कारोबार है, जमीन का कारोबार है, लेन देन जो भी मामला है सब हो गया। उसके बाद ये कैस ने अपने 16 साथियों को जमा किया, कहा चलो मोहम्मद के पास जाए, आज मुकाबला करना है, उनकी अरबी अच्छी है या मेरी अरबी अच्छी है। बोलो सुभान अल्लाह। मुकाबला करना है, मुकाबला करना। तो सबने कहा कि ठीक है जाएंगे, मगर अपॉइंटमेंट तो लेना होगा ना, क्योंकि इतने बड़े मोहम्मद और सब लोग कह रहे हैं मोहम्मद मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने पता किया तो पता चला अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, एक वक्त है असर के बाद वहां अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं, वहां जाके मुलाकात कर ले। तो इन्होंने साफ कह दिया, जो मुलाकात कराने वाले थे ना, उनको कहा हमें इस्लाम कबूल नहीं करना, हमें ईमान कबूल नहीं करना है, और हमें प्यारे नबी की कोई मुलाकात भी नहीं करना है, हम तो सिर्फ एक मुकाबले के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो अमीर है, बोलो नाम, उनकी अरबी बहुत अच्छी है और हमने सुना कि इनकी अरबी भी बहुत अच्छी है। खैर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि 16 आदमियों की जमात आई है और कबीला बनु तैम से आए हैं और बहुत दूर से आए हैं, और उनका मकसद सिर्फ मुझे देखना है, बाकी और कोई मकसद है। लेकिन हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन थे, कहा आने दो ना, आने दो, आने दो। अब वहाँ सहाबा बैठे थे, सहाबा को कहा थोड़े इस तरफ हो जाओ, थोड़े उस तरफ हो जाओ, खा जाओ, आ जाओ, इन 16 को आने दो, ये मेहमान है हमारे, आने दो। जब वो करीब आए ना, तो कैस थे ना बहुत लंबे चौड़े, वो कहने लगे आप मोहम्मद हैं? हमारे नबी ने फरमाया हाँ मैं मोहम्मद हूँ। तो कहा सुना आप अरबी बहुत अच्छी बोलते हैं, आप बहुत अच्छी अरबी बोलते, सुनना बराबर है, कहा सुना है क्या आप अरबी बहुत अच्छी बोलते हैं। हमारे नबी ने उसके जवाब में क्या फरमाया, आंखें भर आई और फरमाया कैसी बातें करते हो, मैं बहुत अच्छी अरबी बोलता, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया, मुझे तो लिखना भी नहीं आता। और सच बताओ, पूरा मजमा बताओ, हमारे नबी को लिखना आता था? नहीं। अरे बोलो ना, लिखना आता था?
नहीं पढ़ना आता था नहीं। वो अलग बात है कि अल्लाह ने आपको इल्म का समंदर बनाया था। बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने साफ कह दिया कैस कैस मुझे लिखना भी नहीं आता पढ़ना। तुम कहते हो मैं बहुत अच्छी अरबी बोलता हूँ, मुझे तो लिखना भी नहीं आता पढ़ना भी नहीं आता। और कुरान करीम में साफ लिखा है पारा नंबर 21 में कि हमारे नबी को ना लिखना आवे और बोलो ना। अल्लाह ने फरमाया वमा कुन्ता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़न लर्ताबल मुब्तिलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा तुम्हें तो न लिखना हमने सिखाया न तुम्हें पढ़ना सिखाया। हम कहते वो अलग बात है कि अल्लाह ने दुनिया आखिरत के इल्म का समंदर आपको आता फरमा दिया। तो हमारे नबी ने फरमाया ओ कैस कैस तुम मेरे से मुकाबला करने आए, मेरे को तो अरबी लिखना और पढ़ना। तो कैस वो जवान थे ना थोड़े गुस्से हुए, कहा पूरे मदीने में कह रहे कि मोहम्मद बहुत अच्छी अरबी बोलते, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे मदीने में आपका नाम है मोहम्मद मोहम्मद और आप कहते हैं मुझे लिखना भी नहीं आता पढ़ना भी नहीं आता, समझ में नहीं आता कौन सच्चा और कौन झूठा। हमारे नबी ने फरमाया अच्छा तुम वो पढ़ना बता रहे हो तो सुनो वो तो अल्लाह का कलाम है, सुनो सुनो तुम वो पढ़ना बताते हो, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। मामला ऐसा है जबान मेरी होती है कलाम अल्लाह का होता है, जबान मेरी होती है, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। वो जो तुम बात कर रहे हो और मदीना वाले बातें कर रहे हैं वो तो कुरान है, जबान मेरी होती है कलाम। कैस तो बहुत अच्छी अरबी जानते थे, कहने लगे मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, जबान आपकी के कलाम अल्लाह का, हम तो मुकाबला करेंगे। और ये आज ये पूरा मजमा देखेगा आप आगे बढ़ते हो या मैं कैस आगे बढ़ता हूँ। तो हमारे नबी साहब ने फरमाया कैस तुम मुकाबला करने आए हो, मुझे मुकाबला नहीं करना, लेकिन खैर सुनाओ जो सुनाना है सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ, सुनाओ जो सुनाना है अरबी में। कैस ने कहा मैं नहीं सुनाऊंगा आप सुनाओगे क्योंकि मैं मेहमान हूँ, मैं मेहमान हूँ, आप सुनाओगे और जो आप सुनाओगे उससे अच्छी अरबी में मैं उसका तोड़ करता जाऊंगा। आप सुनाते जाओगे मैं तोड़ करता जाऊंगा, आप सुनाते जाओगे मैं तोड़ करता जाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया कोई बात नहीं मैं सुनाना शुरू करता, पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोल दे। और मेरे साथ में पढ़ेंगे ये उलमा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप भी पढ़ेंगे। हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, बोलो सुभान अल्लाह। क्या पढ़ना शुरू किया मेरे साथ में पढ़ो ना। हमारे नबी ने वो सूरत पढ़ना शुरू किया जिसको कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان सब पढ़े فبأي अच्छा हमारे नबी गर्दन मुबारक झुकाए और अर्रहमान से पढ़ना शुरू किया। ये आयत पर आए फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारे नबी ने चेहरा उठाया, देखा वो जो कैस जो गुस्से में आए थे ना उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है, बोलो सुभान अल्लाह। पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है और उनके साथी भी रो रहे हैं। हमारे नबी ने पूछा माँ बालू का या कैस। हमारे नबी ने कहा कैस क्या हो गया, तुम तो रो रहे हो। रोते रोते कैस ने कहा मोहम्मद एक बार और सुना दो, एक बार सुभान एक बार और। हमारे नबी ने फरमाया ठीक है तुम कहते हो तुम एक बार और सुना देता हूँ। हमारे नबी ने शुरू किया अर्रहमान से पढ़ना, इसी आयत पर आए, इसी आयत पर आए, बोलो फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारे नबी साहब जब इस आयत पर आए ठहरे, देखा कि कैस पूरे पसीने में शराब हो रहे और उनका बदन थर 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 कांप रहा है। हमारे नबी ने फरमाया माँ बालू का या कैस क्या क्या हो
गया, आंखों में आंसू है, बदन थर थर कांप रहा है, पूरा बदन पसीने से शराबोर हो गया। क्या हुआ क्या? कैस ने कहा एक बार और सुना दीजिए, आखिरी मर्तबा, आखिरी मर्तबा। बोलो सुभान अल्लाह, आखिरी मर्तबा, आखिरी मर्तबा, उसके बाद मैं आपसे नहीं कहूंगा, एक बार और सुना दीजिए। हमारे नबी ने फिर गर्दन मुबारक झुकाई और इस वक्त कसम खाकर बोलो, हमारे नबी से बढ़कर किसकी आवाज होगी? हमारे नबी से बढ़कर अच्छा पढ़ने वाला कौन होगा? बस हमारे नबी ने पढ़ना शुरू किया, पूरा मजमा मेरे साथ में पढ़ेगा। पढ़ते पढ़ते हमारे नबी इसी आयत पर आ गए। बोलो ना, जब हमारे नबी इस आयत पर आए ना, हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया, वो कैस जो सामने बैठे थे ना, या तमलमल, वो ऐसा जमीन पे लोट पोट कर रहे थे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है, वैसे तड़पते हैं। और क्या कहते हैं मालूम है? क्या कहते हैं? मैं समझ गया ये आपका कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह। और क्या क्या मालूम, क्या मालूम, अब तक मैं तुम्हें मोहम्मद कहता था ना, अब मोहम्मद नहीं कहूंगा, आप मेरे आका है, मैं आपका गुलाम हूँ। इससे पहले कि मेरी रूह निकले, आप हम सबको कलमा पढ़ा दीजिए। और कहा अल्लाह की कसम, मा हाज़ा क़ौलुल बशर, ये इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। मेरे प्यारों, वो 16 के 16 ईमान कबूल करके वहां से जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो 16 क्यों आए थे मदीना में? तिजारत करने, तिजारत, बिजनेस, कारोबार, खजूर, दरख्त, जमीन, और क्या लेकर गए? ईमान लेकर गए। और वो ईमान की वजह क्या बनी? कुरान पाक की चंद आयतें जो उनके दिल में उतर गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे घर में कुरान नहीं है? ये जो पहली लाइन बैठी है ना, यहां से लेके आखिरी लाइन, अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में कम से कम 2 कुरान जरूर होंगे। भाई सही कह रहा हूं, गलत क्या? हर घर में कम से कम कितने? 2 कुरान जरूर होंगे, ज्यादा भी होंगे। आपकी यहाँ जो जबान चलती है उसका भी कोई तर्जुमे वाला कुरान होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला कुरान होगा, या उर्दू की तफसीर होगी, होगा और भी होगा। लेकिन कम से कम हर गरीब से गरीब और हर अमीर से अमीर के घर में कम से कम 2 कुरान होते हैं। क्यों ये कुरान हमारी जिंदगी को नहीं बदलता है? क्यों नहीं बदलता ये कुरान हमारी जिंदगी को? आप बोलो तो एक और बात बता दूं, सुनेंगे? सब सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपको देर तो नहीं हो रही ना? नहीं, सब प्यार मोहब्बत से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? जी जी। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, ये उलमा किराम सब जानते होंगे, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े उलमा के नाम आते हैं, जहाँ बड़े बड़े कारियों के नाम आते हैं, जहाँ अरबी नाहव सर्फ और बलागत और फसाहत के जब बड़े बड़े उदवा के नाम आते हैं, तो एक इमाम का नाम आता है जो मशहूर है इमाम किसाई के नाम से। क्या नाम? इमाम। असल उनका नाम है इमाम अली। बोलो असल नाम क्या है? इमाम अली। उनका सरनेम है किसाई, यानी इमाम अली बिन हमजा अल किसाई। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये जो इमाम अली है ना, इमाम अली, वो किसी गाँव में रहते थे। बोलो किसी गाँव में रहते थे और जानवरों को चराते थे। अब उस जमाने में भी जो भी जानवर होंगे, बकरे बकरियाँ होगी या घोड़े होंगे या ऊँट होंगे, मतलब है कि उनका काम जानवरों की रखवाली करने का था। और ये इमाम अली का उस वक्त लोग इनको सिर्फ अली के नाम से जानते थे, अली के नाम से जानते थे। और ये अपना जानवरों का काम करते थे। एक वक्त ये अपने जानवरों को चरा रहे हैं और एक माँ अपने बच्चे को कहती है जा कुरान पढ़ने जा। वहीं पर एक माँ है, अपने बच्चे को कहती जा कुरान पढ़ने जा। अब बच्चा कहता ना अम्मा मेरे को नहीं जाना। माँ कहती ना कुरान पढ़ने जा, और बच्चा कहता ना मेरे को नहीं जाना। तो माँ ने उसको जोर से थप्पड़ मारा और कहा जा जा कुरान पढ़ने जा, वरना ये जैसा बकरे बकरियों को चराता है ना, तू भी तेरी जिंदगी में यही काम करता रहेगा, बकरे बकरियों को चराता रहेगा, जाहिल रहेगा, अनपढ़ रहेगा। जा कुरान सीख ले। खैर वो बच्चा गया कि नहीं गया, मगर इन्होंने सुन लिया कि वो माँ बच्चे को कहती है पढ़ने जा, नहीं तो इसकी तरह चरवाहा बनेगा, जाहिल बनेगा। उन्होंने सारे जानवर मालिक तक पहुंचाए, 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद तय कर लिया कि अब मुझे कुरान सीखना है। मेरे प्यारों में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, एक वक्त वो आया कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कुरान का इल्म रखने वाले इमाम अली थे। बोलो सुभान अल्लाह। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है, पूरा नाम है इमाम अली किसाई। बोलो इमाम अली।
कि सही बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। खैर, वो पूरे अपने ज़माने में उन्होंने जो काम किया सब उलमाए किराम जानते हैं। क्या अरबी ग्रामर का काम हो या क़िरात और तजवीद का काम हो या फिर लुगत का काम हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उस वक्त ज़मीन पर उनसे बड़ा अरबी जानने वाला कोई नहीं था। लेकिन आप सबको मालूम, एक वक्त आता है अल्लाह के पास तो सबको जानना ही जानना है ना। अरे बोलो ना भाई, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, आप भी। नहीं, यहाँ मौत नहीं आती। नहीं आती हो तो मैं यहाँ पर मकान ले लूँ भाई, मैं मरना है ना। तो ये इमाम अली भी एक दिन आया, अल्लाह को प्यारे हो गया, मजमा जनाजे में मजमा पूरा जैसा शहर उमड़ के आ गया। और इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा, बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे जो पॉइंट पर आना, अभी मैं पॉइंट पर नहीं आया। चलो, इनका इंतकाल हो गया, कफन दफन सब हो गया और बड़ा मजमा जनाजे की नमाज में आया। शाम को असर के वक्त दफन किया। रात को ख्वाब में इनके एक स्टूडेंट ने इनको ख्वाब में देखा। तो ख्वाब में देखा तो कहा, मेरे उस्ताद, मेरे टीचर, मेरे प्रोफेसर इमाम अली, कैफ़ फ़अल बिका रब्बुक, अल्लाह ने क्या मामला किया, अल्लाह ने क्या मामला किया। तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क़द गफ़रनी रब्बी, मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। कहा, और कुछ हुआ, और कुछ हुआ। वो स्टूडेंट पूछ रहे, और कुछ हुआ? ये कह रहे, हाँ हुआ, आप लोगों ने मुझे दफन किया, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। कहा, फिर क्या हुआ? कहा, फिर ये हुआ कि मेरी कब्र में खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मेरी कब्र में खुद अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा से मेरी कब्र में अल्लाह के रसूल आए और अल्लाह के रसूल ने पूछा, तुझे मालूम है मैं तेरा नबी मोहम्मद हूँ, तू मेरा उम्मती इमाम किसाई तुझे कहते हैं। ये कहते, मैंने जब कब्र में नबी को देखा, रे भाई कब्र में नबी को देखा, ये कहते मैं कभी उनको चिमट गया, कभी उनके हाथ चूमने लगा, कभी उनकी पेशानी चुभने लगा, कभी उनके गले लगने लगा। तो उन्होंने क्या कहा, हमारे नबी ने फरमाया, मैं तेरी कब्र में इसलिए आया हूँ, आज मैं तुझसे कुरान सुनना चाहता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। आज कुरान, साहिब कुरान मैं हूँ, कुरान मुझ पर उतरा है, लेकिन मेरे उम्मती आज मैं तुम्हारी जबान से कुरान सुनना चाहता हूँ। ये कहते, जैसे मेरे नबी ने कहा ना मैं तुम्हारी जबान से कुरान सुनना चाहता हूँ, ये कहते कि मैंने कब्र में कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ा? अगर याद हो तो मेरे साथ में पढ़ना। क्या पढ़ा? वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ला यस्मऊन इलल मलइल आला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब दुहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन खतिफ़ल खतफ़ा फ़अतबअहु शिहाबुन साक़िब। बात यहाँ खत्म नहीं होती। ये कहते मेरे नबी ने कहा कुरान मुझ पर नाज़िल हुआ, लेकिन मैं तुमसे कुरान सुनना चाहता हूँ। ये कहते मैंने पढ़ना शुरू किया, यहाँ पर आकर मेरे नबी ने मुझे रोका और कहा मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं अपने रोज़े मुबारका में वापस जा रहा हूँ। लेकिन हमारे नबी ने जाते जाते कहा, क़यामत के दिन जब सारी उम्मतें जमा होगी, सारी उम्मतें जमा होगी, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, तुम कुरान पढ़ते जाओगे, मैं सारी उम्मतों पर फख्र करता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दो वाक़े मैंने आपको क्यों सुनाए मेरे प्यारों? कुरान तो हमारे पास भी है। एक बात कहूँ, सही है, आपको शायद बुरा भी बहुत लगेगा, लेकिन करें तो क्या करें। ये पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक, कल की बात छोड़ दो, कल क्या हुआ, यस्टरडे छोड़ दो, भूल जाओ क्या हुआ। टुमारो, कल आने वाला कल क्या होगा किसी को मालूम? मैं सिर्फ आज आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तकरीबन हमारी घड़ी में 9-10 जो भी बजे हैं, बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि सुबह से लेकर अब तक जो 12 घंटे गुजरे, कितना कुरान पढ़ा हमने, कितना कुरान पढ़ा? कल छोड़ दो, कल क्या किया, कल क्या करोगे वो भी छोड़ दो। आज जितना वक्त हमने मोबाइल को दिया, क्या उसका आधा वक्त हमने कुरान को दिया?
क्या नाम है मौलाना आपका जो अनाउंस कर रहे थे? कारी मुफ्ती अली साहब। भाई आपका ऐलान तो बहुत अच्छा है, आपका ऐलान और आपकी जुबान और जो शेर शायरी आप कर रहे हैं, आप बीवी के साथ भी ऐसे ही कर लेते हो, बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे भाई। मैं तो यहाँ बैठे बैठे हैरान हो गया। मैंने कहा काय को मेरे को बुलाया होगा, इतना अच्छा बोलने वाला यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह। दुआ करो अल्लाह और भी तरक्की अता फरमाए। या मुझे 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 आपसे बहुत नाजुक बात पर आना है मेरे प्यारों। ये जो मजमा बैठा है ना, ये पूरा मजमा मुफ्ती अनीस साहब, ये पूरा मजमा जो बैठा है, सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे, एक सवाल का जवाब दे कि मेरे प्यारों ये पूरा मजमा, इसमें 50% से ज्यादा वो लोग बैठे होंगे जिन्होंने पूरे दिन में आज कुरान पढ़ा ही नहीं है। पढ़ाना दूर की बात, मैं क्या कह रहा हूं, पढ़ा, समझाना दूर की बात, समझा, बल्कि मैं कसम खाऊं शायद बहुत बुरा लगता है, बल्कि किसी को भी बहुत बुरा लगता है, 50% से ज़्यादा वो मजमा बैठा है जिन्होंने आज पूरे दिन में कुरान को हाथ भी नहीं लगाया, टच भी नहीं किया। टच, मोबाइल को टच करते हो ना, टच, वैसे कुरान को टच भी नहीं किया। और इससे भी गिरकर बात ये मैं बताऊं, 50% से ज़्यादा उलमा की बात नहीं करता, आपकी बात करता हूं कि 50% से ज़्यादा वो नालायक और गद्दार यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने पूरे 12 घंटे में कुरान को मोहब्बत से देखा भी नहीं है। पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना सब दूर, हाथ भी नहीं लगाए कुरान को। मेरे दोस्तों, हम इतना, हमारा ईमान गिरा हुआ है कि हमने कुरान पाक को मोहब्बत से देखा भी नहीं। हालांकि हमारे नबी फरमाया करते थे कि अल्लाह का कलाम है, मोहब्बत से देख ले, अल्लाह का कलाम है, मोहब्बत से देख ले, देखता जाएगा अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ करता चला जाएगा।